Good afternoon, students. Our today's subject is EVS 2. So I am explaining third lesson of EVS 2, that is the Maratha Sardars, the famous house of the Bhosles. Period of unrest. First paragraph I am reading. Period of unrest. Period of unrest, it means a condition of social indisturbance. It means ashantata. The period of unrest when the people had no peace. ऐसा समय जब लोगों के बीच में शांति नहीं थी. जैसे कि आज का समय आप याद कर सकते हो कि कोविड-19 की वजह से कैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है. हम घर में ही बैठे हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते. जाते भी है तो हमें प्रॉपर केयर रखनी पड़ती है. एज इट इज़ द पीरियड ऑफ अनरेस्ट, इट मीन्स दैट टाइम, उस समय में लोगों के बीच में बहुत ही पीस नहीं था. लोगों के अनपीस थे, मतलब उनको शांति नहीं थी. हमेशा वो डर में जीते थे. Period of unrest. As the saint purge devotion to God, the brave Maratha Sardars started a tradition of bravery. In second lesson, I taught you the work of Maratha Sardars. What Maratha Sardars did for the Maharashtrian people. मतलब जो मराठा नॉट मराठा सरदार, द मराठा संत. इन सेकेंड लेसन आई टॉट यू व्हाट वर्क डिड मराठा संत डू फॉर द पीपल. मराठा संतों ने लोगों के लिए क्या काम किया, ये मैंने सेकेंड लेसन में आपको पढ़ाया था. जैसे जो संत थे, महाराष्ट्र के संत थे, मराठी संत थे या गुजराती संत थे, जो संत थे उन्होंने लोगों के माइंड में, दे क्रिएट अ डिवोशन इन द माइंड ऑफ द पीपल. उन्होंने लोगों के माइंड में भक्ति की भावना जागृत की. मतलब भगवान के प्रति उन्होंने उनका विश्वास बढ़ाया. दे स्टार्टेड अ डिवोशन ऑफ गॉड. As the same way, the brave Maratha Sardar started a tradition of bravery. जैसे संतों ने लोगों के मन में भक्ति की डिवोशन स्टार्टेड किया, सेम एज इट इज एज द सेम वे मराठा सरदार थे, उन्होंने लोगों मतलब उन्होंने ब्रेवरी का ट्रेडिशन स्टार्ट किया. मतलब शूर मराठा सरदार, उन्होंने शौर्य की परंपरा, जो महाराष्ट्र के सरदार थे मराठा सरदार, उन्होंने शौर्य की परंपरा निर्माण की. This was a period of great unrest. I told you the great unrest. The period of great unrest, it means the time when the people had no peace. Great unrest मतलब ऐसा टाइम कि जब लोगों में मतलब लोग बहुत ही दुखी थे, उनमें स्थिरता नहीं थी, उनके लाइफ में शांति नहीं थी, सब जगह अशांति फैली हुई थी. Why the people are not peaceful that time? The two Maratha sultans, the Adil Shah of Bijapur and the Nizam Shah of Ahmednagar, were constantly at war with each other. Because that time the two Sardars, Adil Shah of Bijapur, it means Adil Shah and Nizam Shah, both are fighting. They are constantly fighting. Constantly, it means every time. The word constantly, look at here. Constantly, it means every time, continue, always. It means Nizam Shah and Adil Shah always fighting with each other. मतलब वो हमेशा वॉर करते, हमेशा लड़ाई करते. और जब भी वो लड़ाई करते, whenever they are fighting, they made the use of armies of Maratha Sardars in these wars. अब जब भी उनमें लड़ाई होती, जब भी उनमें वॉर होता, वो हमेशा किसकी आर्मीज़ को यूज़ करते थे? यस, मराठा सरदार्स की आर्मी यूज़ करते थे. द ब्रेव मराठा सरदार. शूर वीर मराठा सरदार, ब्रेव, जो मराठा सरदार थे वो ब्रेव थे. कैसे थे उनको एक्सप्लेन किया है in this paragraph. The Marathas were both brave and tough. मराठा जो सरदार थे वो ब्रेव भी थे एंड
टफ भी थे। मतलब ब्रेव मतलब साहसी भी थे, शूर भी थे और टफ भी थे। दे वेयर ऑल्सो फेयरलेस एंड लॉयल टू देयर मास्टर। जैसे कि वो ब्रेव थे, टफ थे, एज इट इज़ वो फेयरलेस थे। फेयरलेस थे मतलब उनको डर नहीं लगता था। फेयरलेस, उनको डर नहीं लगता था। एंड लॉयल इट मीन्स वो अपने प्रामाणिक थे। साहसी भी थे, स्वाभिमानी थे भी। अपने मास्टर मतलब उनका जो भी सरदार था उनके लिए वो लॉयल थे, उनके लिए वो कुछ भी करने के लिए हमेशा रेडी रहते थे। हु? मराठा सरदार। कौन रेडी रहते थे हमेशा? मराठा सरदार। दे वेयर वेरी प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट ऑन द बैटल फील्ड। लुक एट हियर, बैटलफील्ड इट मीन्स जो लड़ाई का ग्राउंड होता है ना, मैदान बड़ा सा जहाँ पे लड़ाई होती है, यस उसे कहते हैं बैटलफील्ड। एंड अचीवमेंट मतलब जो भी वो अचीव करते थे, पा लेते थे, पराक्रम करते थे, उस पे उनमें हमेशा क्या दिखाई देता था? युद्ध में जो बड़े बड़े वो पराक्रम दिखाते थे उनके लिए गर्व की बात थी। मतलब जो भी वो अचीव करते थे बैटलफील्ड में, युद्ध में, लड़ाई में, वो उनके लिए क्या थी? बहुत बड़ी प्राउड की फीलिंग थी। द ब्रेव मराठा सोल्जर्स विद द स्पेयर इन हैंड एंड अ स्वॉर्ड एट द साइड विल राइड इन हिज सरदार्स कैवलरी। इट मीन्स द ब्रेव मराठा सरदार, जो मराठा सरदार थे वो एक हाथ में भाला, कमर में तलवार लटकाकर अपने जो घोड़े पर सवार होकर उनके जो सरदार थे उनकी सेनाओं में भी शामिल होते थे। जो ब्रेव मराठा सरदार थे वो अपने सरदार के, जो मराठा सोल्जर्स थे वो अपने सरदार की सेना में, उसकी आर्मी में शामिल होते थे। ऑल द मराठा सरदार्स हैड देयर ओन प्राइवेट आर्मी। और मतलब जितने भी मराठा सरदार थे उनकी खुद की प्राइवेट आर्मी थी। If such a Sardar went to the Sultan with his army, the Sultan gave him employment, made him a Sardar of his kingdom, and sometimes conferred a Jahagir upon him. क्या होता था कि जब भी मतलब जो मराठा सरदार थे वो अपनी खुद की सेना रखते थे और वो सुल्तान के पास जाते थे जब अपनी सेना लेकर, तो सुल्तान को तो हमेशा क्या चाहिए थी? लड़ाई चाहिए थी। और जो लड़ाई के समय में जो मराठा सरदार, उनकी आर्मी, मराठा सरदार की जो आर्मी थी वो ये सुल्तान यूज़ करते थे और उसके बदले में सरदार को क्या देते थे? पद देते थे, जिनको जहागीरी बोलते थे, जहागीर देते थे। एंड जहागीर पाने वाला सरदार अपने आप को उस जहागीर का राजा मानता था। The Sardars who received such a जहागीर considered himself a राजा। इट मीन्स जैसे कि अगर कोई मराठा सरदार, यहाँ पे दो सुल्तान के नाम दिए गए हैं, आदिल शाह एंड निज़ाम शाह। अगर कोई मराठा सरदार अपनी आर्मी लेकर आदिल शाह के पास जाता है तो आदिल शाह उसको अपनी जहागीरी, मतलब जहागीर इट मीन्स द एरिया ऑफ द लैंड, सम लैंड, मतलब उनकी जो जगह थी, उनकी जो लैंड थी उसमें से थोड़ा सा एरिया उसको दे देते थे। तो जितना एरिया उनको मिलता था, एरिया इट मीन्स जैसे कि हमारा है ऐरोली, नवी मुंबई, घनसोली, ये अलग अलग एरिया है। उस टाइम पे थोड़े बड़े एरिया होते थे, हमारे जैसे ऐसे नहीं होते थे, लेकिन उस टाइम पे सुल्तान्स बहुत बड़े बड़े एरिया पे कंट्रोल रखते थे। तो क्या होता था कि सुल्तान अपना एक एरिया उस सरदार को संभालने के लिए दे देता था कि तुम्हारी आर्मी में यूज़ करूँगा, इसके बदले में ये एरिया तुम संभालोगे। तो वो जो सरदार था वो खुद को उस जहागीर का, उस एरिया का क्या समझने लगता था? राजा समझने लगता था। There were many famous Maratha Sardars at the court of अहमदनगर एंड बीजापुर। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, अहमदनगर के कोर्ट में, मतलब अहमदनगर का जो आदिल शाह था सुल्तान, उसके पास भी बहुत सारे मराठा सरदार थे अपनी आर्मी के साथ,
और जो निज़ाम शाह है उसके पास भी बहुत सारे मराठा सरदार थे अपनी आर्मी के साथ. The more famous among them were the Jadavs of Sindhkhed, Nimbalkar of Paltan, Ghorpade of Mudhol, Maurya of Zavli, भोसले ऑफ वेरुल. ये जो नाम मैंने अभी अभी बताया है आपको, इट इज़ द नेम ऑफ द डिफरेंट सरदार्स. ये अलग अलग सरदार के नाम थे विथ देयर सरनेम्स एंड देयर एरियाज. मतलब जो सरदार थे उनके नाम उनके एरिया के साथ थे. जैसे कि जादव एक सरनेम है, लेकिन वो कहाँ से बिलोंग करते थे? सिंदखेड से. निम्बाळकर इज द सरनेम. वो कहाँ से बिलोंग करते थे? मतलब वो कहाँ से थे? पलठन से थे. घोरपड़ेज, इट इज़ ऑल्सो अ सरनेम. जैसे आपका सरनेम, मेरा सरनेम, ऐसे सरनेम होते हैं, वैसे ही ये सरदार्स के सरनेम है. और जो बिलोंग करते थे उस एरिया से, उस एरिया को भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. तो जो घोरपड़े थे वो मुधोल से थे. मौर्य ऑफ जावली, मौर्य कहाँ से बिलोंग करते थे? जावली. और भोसले कहाँ से बिलोंग करते थे? वेरुल. द सिंदखेड यादव वेर डिस्टेंस ऑफ द यादव ऑफ देवगिरी. डिसेंडेंट्स इट मीन्स वंशज होना. जो सिंदखेड के यादव थे वो देवगिरी के यादव के वंशज थे. मतलब वो वहाँ से थे. एक्चुअल में वो उनका मेन डेस्टिनेशन वहाँ का था. जीजाबाई, द मदर ऑफ शिवाजी महाराज, वॉज द डॉटर ऑफ लखुजीराव जाधव ऑफ सिंदखेड. जीजाबाई, everyone know, the mother of Shivaji Maharaj was belong to the जाधव फैमिली. लखुजीराव जाधव की वो डॉटर थी. कौन? जीजाबाई. यस, जीजाबाई लखुजीराव जाधव की डॉटर थी. और वो कहाँ से बिलोंग करते थे? सिंदखेड से. लेकिन जाधव के डेस्टिनेशंस कौन थे? तो यादव ऑफ देवगिरी. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, ट्रेडिशन ऑफ वैल्यूर. शौर्य की परंपरा. ट्रेडिशन ऑफ वैल्यूर, इट मीन्स शौर्य की परंपरा. All these sardars were brave, but many of them were sworn enemies of one another. All these sardar, it means the सरदार. ये जो सरदार मैंने यहाँ पे बताया है, मोरे, जाधव, निम्बाळकर, घोरपडे, मुधोळ, भोसले, these sardars are brave, बट दे आर द एनिमी ऑफ ईच अदर. वो ब्रेव थे, ये सारे सरदार ब्रेव थे, लेकिन वो एक दूसरे के क्या थे? एनिमीज थे. एनिमीज इट मीन्स दुश्मन थे. मतलब ये आपस में ही हमेशा लड़ते थे. वो महाराष्ट्रन थे, मराठी थे, लेकिन वो किसके लिए काम करते थे? आदिल शाह और निज़ाम शाह के लिए काम करते थे. दे आर वर्क फॉर आदिल शाह एंड निज़ाम शाह. बस इतना ही नहीं था, बट दे आर कॉलिंग विथ ईच अदर. दे आर ऑलवेज फाइटिंग विथ ईच अदर. और वो हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करते. और इसका फ़ायदा, लेट्स सी, दे नेवर थॉट दैट दे शुड अनटाइड एंड डू समथिंग फॉर देयर ओन पीपल. वो हमेशा क्या करते? आपस में झगड़ा करते. और उनके दिमाग में ऐसा कभी नहीं आता कि हम लोग क्या करें, एक होकर अपने लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपने सब्जेक्ट के लिए कुछ ऐसा करें कि उनकी ज़िंदगी क्या हो जाएगी, जो अनरेस्ट उनके लाइफ में है, जो अनपीस उनकी लाइफ में है, वो पीसफुल हो जाए. उनकी लाइफ क्या हो जाए? पीसफुल हो जाए. सो ऑल देयर वैल्यूर एंड ब्रेवरी सेव द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स. यही कारण था कि उनका जो शौर्य था उस समय दूसरों के काम आता था. दूसरों के मतलब किसके काम आता था? निज़ाम शाह और आदिल शाह के काम आता था, क्योंकि ये तो आपस में हमेशा झगड़ा करते थे. और इसका फ़ायदा कौन ले लेता था? निज़ाम शाह और आदिल शाह लेता था.
वेरोला गांव के पाटील मालोजी राजे भोसले महान शिवभक्त थे। विठोजी राजे उनके छोटे भाई थे। ये वेरुल के बाबाजीराव भोसले के बेटे थे। वेरुल के पाटील के अधिकार बाबाजीराव भोसले को मिले थे। Sorry students. मालोजी राजे विठोजी राजे were both brave and enterprising because मालोजी राजे और विठोजी राजे both are brave, वो दोनों भी brave थे। enterprising it means कर्तव्यनिष्ठ थे, मतलब हमेशा अपनी काम को importance देने वाले थे। They had in their service many armed मराठा troops. उनके दरबार में बहुत सारे मराठा सरदार थे, मराठा आर्मी थी उनके पास। दे वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट अनरेस्ट, और वो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि ये टाइम किसका था, ग्रेट अनरेस्ट का था, मतलब बहुत अशांति का टाइम था। दैट टाइम द मुगल एम्पायर फ्रॉम दिल्ली हैड अटैक द किंगडम ऑफ निज़ाम शाह। तो दिल्ली के मुगल थे, उन्होंने निज़ाम शाह के किंगडम पे अटैक किया था। दे हैड अटैक द किंगडम ऑफ निज़ाम शाह एंड दौलताबाद वाज द कैपिटल ऑफ निज़ाम शाह। तो मुगल दिल्ली के जो मुगल थे, उन्होंने निज़ाम शाह के किंगडम पर, किंगडम इट मीन्स राज्य पर अटैक किया था। और जो दौलताबाद जो निज़ाम शाही की कैपिटल था, जैसे इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, एज इट इज़ निज़ाम शाही का कैपिटल दौलताबाद था। मलिक अंबर वॉज हिज वजीर ऑफ चीफ मिनिस्टर Malik Ambar was able and wise. The two capable of brave brothers from Verul's sons caught him attention. On his recommendation, the Shah conferred on Malaji Raje the Jahagir of Pune and Supe Parganas. It means जो दौलताबाद थी, कैपिटल था निज़ाम शाही का, वहाँ पे मलिक अंबर था जो निज़ाम शाही का वज़ीर भी था और चीफ मिनिस्टर भी था। तो मलिक अंबर वॉज द ब्रेव एंड वाइज पर्सन एंड ही नो द ब्रेवरी ऑफ टू ब्रदर्स, विठोजी राजे एंड मालोजी राजे। जो निज़ाम शाही का जो मलिक अंबर था, वो बहुत ही ब्रेव था और होशियार भी था, और उसने मालोजी राजे और विठोजी राजे की ब्रेवरी के बारे में सुना था। तो उसने ये सब कुछ किसे बताया, निज़ाम शाह को बताया, उनका रिकमेंडेशन किया, मतलब उनकी सारी जो अच्छाई थी वो निज़ाम शाही को बताई, और निज़ाम शाह ने मालोजी राजे को पुणे और सुपे का परगना दे दिया। मतलब निज़ाम शाह ने पुणे और सुपे मालोजी राजे को जहांगीरी के रूप में दिया। जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि जहांगीरी का मतलब एक एरिया होता है जो किसी को संभालने के लिए हम लोग देते हैं। Next, so the Bhosles become rich and powerful, and thereafter भोसले become rich and powerful. जैसे ही मालोजी राजे को जहांगीरी मिली पुणे और सुपे, तो वो और क्या हो गए, रिच भी हो गए और पावरफुल हो गए। मालोजी राजे's wife was उमाबाई. The name of मालोजी राजे's wife is उमाबाई. She come from the house of the निम्बालकर of पलठन. निम्बालकर of पलठन पता है कहाँ पे पढ़ा हम लोगों ने, निम्बालकर ऑफ पलठन? यस, द नेम ऑफ द सरदार्स जो निज़ाम शाही और भिजा आदिल शाह के दरबार में काम करते थे, सरदार थे, उनमें निज़ाम शाही का भी नाम था। तो निम्बालकर थे पलठन के, उनका
उनके घराने से आती थी उमाबाई. उमाबाई was the wife of मालोजी राजे. They had two sons, शाहजी एंड शरीफ जी. मालोजी राजे को कितने बेटे थे? 2. Yes, they had 2 sons, शाहजी एंड शरीफ जी. मालोजी राजे was killed in battle at इंदापुर. इंदापुर की बैटल में मालोजी राजे की डेथ हो गई. अभी फर्स्ट आपको मैं पहले रिमाइंड करती हूँ. हमने क्या देखा? बाबाजी राजे. बाबाजी राजे कौन थे? यस, वेरुल के पाटिल थे. बाबाजी राजे को कितने बच्चे थे? यस, बाबाजी राजे को दे हैड 2 sons. बाबाजी राजे हैड 2 sons. क्या नाम था बाबाजी राजे के बच्चों का? यस, मालोजी राजे एंड विठोजी राजे. मालोजी राजे जो थे उनकी वाइफ का नाम क्या था? यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा उमाबाई. और उमाबाई कौन से घराने से आती थी? पलथन के निम्बालकर घराने की थी वो. मतलब शादी करके बाद में वो कहाँ पे आई? मालोजी राजे के घर पे आई. वो भोसले बने, लेकिन शादी से पहले उनका नाम क्या था? सरनेम क्या था? निम्बालकर था. ओके. और मालोजी राजे एंड उमाबाई हैड 2 sons. इन दोनों को 2 बच्चे थे. उनका नाम क्या था? शाहजी एंड शरीफ जी. मतलब मालोजी राजे के बच्चों का नाम क्या था? शाहजी एंड शरीफ जी. और मालोजी राजे इंदापुर की लड़ाई में उनका डेथ हो गई. एट द टाइम शाहजी वॉज ओनली 5 years old. जब मालोजी राजे की डेथ हो गई, शाहजी राजे कितने साल के थे? ओनली 5 years. Then Vithoji Raje look after the children and the Jahangir. When the Maloji Raje died, after that, the Jahangir it means the Pune and Supe is the Jahangir of मालोजी राजे. पर मालोजी राजे जब मर जाते हैं तो उनकी ये जो पुणे और सुपे की जो जहांगीरी थी और उनके जो 2 बच्चे थे शाहजी राजे एंड शरीफ जी राजे, उनको कौन संभालता है? यस, उनके भाई विठोजी राजे संभालते हैं. लुक आफ्टर द चिल्ड्रन एंड द जहांगीर. लेटर ही आस्क्ड इन मैरिज ऑफ शाहजी द डॉटर ऑफ लखुजी राव जाधव. जीजाबाई द डॉटर ऑफ लखुजी राव वॉज वेल फेवर्ड बाय द गॉड्स. उसके बाद वो क्या करते हैं? जो शाहजी राजे थे, विठोजी राजे थे. विठोजी राजे शाहजी राजा के कौन थे? अंकल थे. यस. तो जब क्योंकि उनके पिता के डेथ के बाद वही उनको संभाल रहे थे, तो उनकी जो मैरिज का प्रपोजल था, वो शादी का जो प्रपोजल था, वो उन्होंने किसके सामने रखा? लखुजी राव जाधव के सामने. और लखुजी राव जाधव के बेटी का नाम क्या था? नेम ऑफ द लखुजी राव जाधव्स डॉटर इज जीजाबाई. हम सबको पता है शिवाजी महाराज की मम्मी का नाम क्या था? जीजाबाई. और शिवाजी महाराज के पापा का नाम क्या था? नेम ऑफ द फादर ऑफ शिवाजी महाराज एंड मदर ऑफ शिवाजी महाराज इज द जीजाबाई एंड शाहजी राजे. मतलब ये जो जीजाबाई और शाहजी राजे है, ये किसके ये जो शाहजी राजे है, ये किसके बेटे थे? मालोजी राजे. तो शिवाजी महाराज के दादाजी का नाम, ग्रैंडपा का नाम क्या हो गया? मालोजी राजे. याद रहेगा? ओके. तो जो विठोजी राजा थे, जो शाहजी राजा के अंकल थे, उन्होंने उनके शादी का प्रपोजल किसके सामने रखा? लखुजी राव जाधव के सामने रखा. Jizabai, the daughter of Lakhuji Rao, was well favored by the god. Lakhuji Rao accepted Vithoji's proposal. Lakhuji Rao was the brave and valiant Sardar in the court of Nizam Shah. That time, मतलब जब विठोजी राजा ने शाहजी राजे के शादी का प्रपोजल लखुजी राव के सामने रखा, तब लखुजी राव भी एक ब्रेव सरदार थे. किसके दरबार में, किसके कोर्ट में थे? यस, निज़ाम शाह के कोर्ट में थे. और उनकी बेटी का नाम क्या था? लखुजी राव की बेटी का नाम जीजाबाई था. तो शाहजी राजे और जीजाबाई की क्या हो गई? शादी हो गई. ही केप्ट अ लार्ज आर्मी ऑफ हिज ओन. ही
he commanded great respect and honor at the court of Nizam Shahi. He celebrated the wedding of Shahaji Raja and Jizabai with a great pomp. Jizabai became the fortune of the Bhosle family. जो जिजाबाई के फादर थे उनका नाम क्या था? लखुजीराव जाधव. और लखुजीराव जाधव किसके कोर्ट में थे, किसके दरबार में थे? निज़ाम शाही के. और निज़ाम शाही के दरबार में उनको बहुत रिस्पेक्ट थी. तो जो शाहजी राजे और जिजाबाई की मैरिज हुआ, शादी हुई, वो बहुत ज़ोर शोर से हुई. नाउ शाहजी राजे. नेक्स्ट टॉपिक इज शाहजी राजे, फादर ऑफ शिवाजी महाराज. शिवाजी महाराज के पिताजी. निज़ाम शाह ट्रांसफर्ड टू शाहजी राजे द जहांगीर ही हैड कन्फेर ऑन मालोजी राजे. निज़ाम शाही ने क्या किया? जो मालोजी राजे की जहांगीर थी, जिसको विठोजी राजे संभाल रहे थे, उसको किसको ट्रांसफ़र किया? शाहजी राजे को ट्रांसफ़र किया. तो निज़ाम शाह ट्रांसफ़र द जहांगीर ऑफ मालोजी राजे टू द Shahaji Raje. Shahaji Raje was brave and capable man held in a great respect at the court of निज़ाम शाह. शाहजी राजे भी बहुत पराक्रमी थे और इसके लिए उनको निज़ाम शाह की कोर्ट में, निज़ाम शाह की दरबार में बहुत रिस्पेक्ट था. द मुगल एम्पायर डिसाइडेड टू कॉन्क्यर द किंगडम ऑफ निज़ाम शाह. और जैसे कि हम लोगों ने पहले ही देखा था कि मोगल, जो दिल्ली के जो मोगल थे, वो हमेशा निज़ाम पर अटैक करते रहते थे और वो निज़ाम को पूरा कैप्चर, उनका पूरा किंगडम अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे. फॉर दिस ही मेड अ एलियंस विद द आदिल शाह ऑफ बीजापुर. तो इसीलिए जो मुगल ने क्या किया, जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा कि निज़ाम शाह एंड आदिल शाह बोथ आर एनिमीज. से फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकेंड पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा था कि निज़ाम शाह और आदिल शाह दोनों ही क्या थे? बहुत बड़े दुश्मन थे. तो ये मोगल थे, ये दिल्ली में थे और दिल्ली में से उनको निज़ाम शाही का पूरा किंगडम, मतलब पूरा राज्य चाहिए था. तो उन्होंने किसके साथ दोस्ती की? मुगलों ने किसके साथ दोस्ती की? यस, निज़ाम शाही के जो दुश्मन थे आदिल शाह के साथ दोस्ती की. मलिक अंबर एंड शाहजी राजे फाउट ब्रेवली टू सेव निज़ाम शाही. और जैसे कि हम लोगों ने देखा, मलिक अंबर जो निज़ाम शाह के वज़ीर भी थे और चीफ मिनिस्टर भी थे, इन्होंने ही शाहजी राजे के फादर मालोजी राजे की रिकमेंडेशन किसके पास की थी? निज़ाम शाह के पास की थी. मतलब मलिक अंबर ने ही शाहजी राजे के फादर मालोजी राजे के अच्छाई के बारे में निज़ाम शाह को बताया था और तभी निज़ाम शाह ने उन्हें पुणे और सुपे की जहांगीरी दी थी. ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा. ओके, तो मलिक अंबर और शाहजी राजे, इन दोनों ने बहुत ब्रेवली निज़ाम शाही को बचाने के लिए फाइट किया. दे डिफेंस बोथ आर्मीज. उन्होंने दोनों आर्मी, मतलब दोनों कौन सी आर्मीज? यस, एक तो मोगल एंड दूसरा आदिल शाही. दोनों जो आर्मीज थी, इनको उन्होंने क्या किया? बहुत बुरी तरह से हराया. दिस बैटल टुक अ प्लेस एट भतवाड़ी नियर अहमदनगर. शरीफ जी वॉज किल्ड इन द बैटल. Shahaji Raje displayed great valor. Sharif Ji is the brother of Shahaji Raje. Was the brother of Shahaji Raje. Sharif Ji Shahaji Raje के भाई थे और उनकी डेथ इस लड़ाई में हो गई. Shahaji Raje displayed a great valor. He was praised everywhere as the brave general. His respect in the court was so enhanced that even Malik Ambar began to feel jealous of him. जैसे ही दोनों ने
ये लड़ाई जीती, मतलब निज़ाम शाही और मुग़ल और आदिल शाह ने निज़ाम शाही पर अटैक किया, तो मलिक अंबर और शाहजी राजा ने बहुत ब्रेवली फाइट किया और ये लड़ाई जीती। तो जैसे ही उन्होंने ये लड़ाई जीती तो जो शाहजी राजे का जो रिस्पेक्ट था निज़ाम शाही के दरबार में वो और बढ़ गया। तो ये देखकर मलिक अंबर थोड़ा जेलस हो गया, क्योंकि मलिक अंबर बहुत पहले से ही निज़ाम शाह के दरबार में था। मलिक अंबर भी बहुत ब्रेव था, लेकिन शाहजी राजे की वाहवाही देखकर उसको क्या फील होने लगा, जेलसी फील होने लगी। किसे जेलसी फील होने लगी? मलिक अंबर को जेलसी फील होने लगी। He is gradually led to an antagonism between them. As a result, Shahaji Raja left Nizam Shahi and joined the court of आदिल शाह at the बीजापुर। और इसकी वजह से मतलब मलिक अंबर और शाहजी राजे के बीच में थोड़ी अनमुटाव होने लगी, उनको वो सही नहीं लगने लगा। और फिर आदिल शाह ने क्या किया, निज़ाम शाही को छोड़ दिया और वो कहाँ पे चले गई, आदिल शाह के शाहजी राजा ने निज़ाम शाही को छोड़ दिया और कहाँ पे चले गए, आदिल शाह के पास चले गए। आदिल शाह ऑनर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ सर लश्कर। आदिल शाह नोज द ब्रेवरी ऑफ शाहजी राजा। आदिल शाह को शाहजी राजे के ब्रेवरी के बारे में सब पता था। तो जैसे ही शाहजी राजे ने निज़ाम शाही छोड़ी और आदिल शाह में एंटर हो गए, वैसे ही आदिल शाह ने उनका रिस्पेक्ट करते हुए उनको कौन सा किताब दिया, सर लश्कर। इट मीन्स चीफ ऑफ आर्मी। सर लश्कर चीफ ऑफ आर्मी, आर्मी का चीफ बना दिया। Later there were many developments in निज़ाम शाही। The वज़ीर मलिक अंबर died। उसके बाद निज़ाम शाही में बहुत सारी हलचलें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। मलिक अंबर की भी डेथ हो गई। His शेमिंग सन फतेह खान became the वज़ीर ऑफ निज़ाम शाही। तो मलिक अंबर की डेथ के बाद उसका बेटा वज़ीर बना। क्या नाम था उसका? Fateh Khan. During his period, the Nizam Shahi began to decline. Fateh Khan was not a good वज़ीर ऑफ निज़ाम शाही। वो अच्छा वज़ीर नहीं साबित हुआ और उसके वज़ीर बनते ही निज़ाम शाही डिक्लाइन होने लगी, मतलब उसका बुरा वक्त शुरू हो गया। At about the same time, there was a great of Mughal aggression. So Nizam Shah's mother appealed to Shahaji Raja to return to Nizam Shahi and save it. Therefore, Shahaji Raja left Adil Shah and returned to Nizam Shahi. जैसे कि हम लोगों ने देखा था, मलिक अंबर के बीच झगड़ा होने के कारण शाहजी राजे ने निज़ाम शाही छोड़ दी और कहाँ पे चले गए, आदिल शाही में चले गए। आदिल शाह ने जैसे ही एंटर हुए तो आदिल शाह ने उनको कौन सा टाइटल दिया, सर लश्कर, मतलब उनको आर्मी का चीफ बना दिया। लेकिन और उसके बाद वज़ीर मलिक अंबर की भी डेथ हो गई और उनका बेटा यहाँ निज़ाम शाही में क्या बना, वज़ीर बना। लेकिन उसके रहते निज़ाम शाही डिक्लाइन, मतलब बहुत बुरी कंडीशन में आ गई। और वो बहुत बुरी कंडीशन में आने के वजह से जो मुग़ल थे, निज़ाम शाही के जो दुश्मन थे, वो उन पर और भी अटैक करने लगे। तो निज़ाम शाह की जो मदर थी, उन्होंने शाहजी राजे को अपील किया कि आप प्लीज़ वापस निज़ाम शाही में आ जाइए और निज़ाम शाही को बचाइए। तो उनकी अपील को सुनकर वापस शाहजी राजे, फादर ऑफ शिवाजी महाराज, वापस कहाँ पे चले गए, निज़ाम शाही में, रिटर्न निज़ाम शाही में चले गए। ओके, तो यहाँ पे ये लेसन एंड होता है। इस लेसन में आपको बस इतना याद रखना है कि भोसले घराने की शुरुआत बाबाजी राजे, इस लेसन में हम लोगों ने कहाँ से देखे, बाबाजी राजे भोसले। तो बाबाजी राजे भोसले को कितने बेटे थे? दे हैड 2 sons। बाबाजी राजे भोसले हैड 2 sons, मालोजी राजे भोसले एंड बिठोजी राजे भोसले। एंड मालोजी राजे भोसले हैड 2 sons, शाहजी राजे भोसले एंड शरीफ जी राजे भोसले। समझ में आ रहा है? ये हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। ओके,
इसका एक्सरसाइज भी मैं देती हूँ आपको। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में लिखना है। इस लेसन को रिपीट करके सुनना भी और रिपीट करके रीड भी करना है, तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि ये शुरुआत जो शिवाजी महाराज की जो फैमिली है, भोसले फैमिली, जो भोसले घराना है, वो कहाँ से शुरुआत हुआ था। तो इसका स्टार्टिंग हुआ था बाबाजी राजे भोसले, देन उनके 2 सन एंड देन मालवजी राजे के 2 बेटे, ऐसे करके ये स्टार्ट हुआ था। ओके।